बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में आज सिंध हाई कोर्ट से एक और बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। कमरा अदालत में क्या रहा, अदालत ने तारीख को तब्दील किया है या नहीं किया, और जो काउंटर जवाब दाखिल करवाया गया है मुद्दई मुकदमा के वकील की जानिब से, उसमें क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ तहरीर, और उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि अदालती फैसलों का हिस्सा हैं मगर क्या जानबूझ के नहीं लगाए गए, या क्या बुनियादी जो रीजंस हैं। इसके साथ ही हमने कल एक खबर ब्रेक की थी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट के पास एक एप्लीकेशन गई है जो 2:15 पर कल रिसीव हुई थी, और उस पर साइन स्टैम्प भी मौजूद है। और उसमें यह कहा गया कि एडीजे साहब की जानिब से मुल्जमान ज़हीर और शबीर की जो जमानतों को मनसूख करके उन्हें जेल भेजा गया, उसका पूरा जो प्रोसेस है वो इलीगल है, क्योंकि हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी जजमेंट्स के मुताबिक सेशन जजेस हर सूरत में इस बात को यकीनी बनाने के पाबंद हैं कि जब भी जिस भी नौयत का वो फैसला जारी करेंगे वो तहरीरी होगा, उनके दस्तखत होंगे, और उसको अनाउंस करने के फौरन बाद वो अपने जो भी उस केस के अंदर फ्री कैन होंगे उनको देने के पाबंद होंगे, ताकि उन फैसलों के अगेंस्ट जाकर अपीलों का जो प्रोसेस है वो अडॉप्ट किया जा सके। लेकिन ये एप्लीकेशन कल आई थी, मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने कहा कि जी ऑर्डर आ गया है, क्या 48 घंटे बाद आया, 72 घंटे बाद आया, और अब मेरे पास एक खबर है कि कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि जी उन्हें ऑर्डर नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर अमली तौर के ऊपर या तो जारी नहीं किया गया या फिर एक्यूज साइड को नहीं दिया जा रहा। ये क्या कंट्रोवर्सी है। इसके साथ ही एक और नया मामला आया है और लोग ये कह रहे हैं कि जो एमएलओ करवाने का मकसद है, इस एमएलओ के अगले दिन ही मुद्दई मुकदमा की जानिब से एप्लीकेशन आएगी कि 164 करवाया जाए, क्योंकि दौरान एमएलओ मुबैना मुगविया को नशा आवर अद्वियात और बहुत सारी चीजें दी जा सकती हैं, जैसे कि आपने जोली एलएलबी पार्ट 1-2 के अंदर देखा है कि जी किस तरीके से नशा आवर चीजें देने के बाद उनके बयानात को तब्दील करवाया जा सकता है। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। ये एक थ्योरी है और बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने कंसर्न का इजहार किया। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब की अदालत है, उनमें आज एडिशनल लिस्ट के ऊपर यह केस लगा था। कल चूंकि अदालत ने जब यह तहरीरी ऑर्डर जारी किया कि मुबैना मुगविया जो कि कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने का यह केस है, उसमें जो एक एप्लीकेशन थी एमएलओ से मुतल्लिक, उस पर अदालत ने 14 सितंबर के लिए इस केस की समाअत को एडजर्न किया था। दो गवाहान और निकाह ख्वाह हैं, उनकी जमानत को 5 सितंबर के लिए किया था। तो आज मुद्दई मुकदमा के वकील थे, उन्होंने एक तो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, जवाब फाइल किया है, और जिसे जवाबुल जवाब कहा जाता है उर्दू के अंदर, और उसमें जो दस्तावेजात लगाई हैं उसमें एक हैरतजदा बात यह है कि जो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब की अदालत में जो भी प्रोसीडिंग हुई है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर नॉट प्रेस के ऊपर पिटीशन डिसमिस हुई है, उसका कहीं सिरे से जिक्र मौजूद नहीं है। लाहौर के अंदर जो मुबैना मुगविया का स्टेटमेंट है, जो निकाहनामा है या दीगर चीजें हैं, वो सिरे से मौजूद नहीं है, बल्कि जो उनके अपने लिए जो फायदामंद की चीजें हो सकती हैं, जिसमें जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब का जजमेंट है वो लगाया गया है, बाकी जो दस्तावेजात हैं वो उसको मुंसलिक किया गया है। और उनका ये कहना था कि चूंकि जमानतों का मामला 5 सितंबर के लिए है और ये 14 जो सितंबर है बहुत आगे की तारीख हो जाएगी, तो उनकी ये रिक्वेस्ट थी जिसे अदालत ने मंजूर किया है। और अदालत ने अब एमएलओ जो कि बेसिकली ये एप्लीकेशन ज़हीर और शबीर की जो कानूनी टीम है उसकी जानिब से दायर की गई है, एडीजे की जानिब से जो एमएलओ करवाने का ऑर्डर आया था, और उसके फौरी बाद जब ये जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने ये ऑर्डर जारी किया तो एमएलओ का जो प्रोसेस है वो रुक गया था। तो अब एक चीज तो ये है कि जी अब इस केस की समाअत 5 सितंबर के लिए होना है। अब एक और मामला जो एक नई कंट्रोवर्सी आई थी वो ये थी कि जी एडीजे साहब ने जो ज़हीर और शबीर को जेल भेजा, तो किस ऑर्डर के तहत भेजा वो ऑर्डर अभी लिखा नहीं गया, दस्तखत मौजूद नहीं है। और ये कंट्रोवर्सी बेसिकली कल 2:15 के ऊपर एक एप्लीकेशन रिसीव हुई है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट के ऑफिस ने इसको रिसीव किया है, और जिसमें जो दावा है मुल्जमान के वकला का कि उन्हें अब तक ये ऑर्डर नहीं दिया गया, और जब भी वो बार बार अदालती स्टाफ से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं अदालती स्टाफ
कि फाइल जज साहब के पास है और जज साहब ने अभी तक ऑर्डर नहीं लिखा, तो हम आपको ये कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ऑर्डर आ गया है, तहरीरी ऑर्डर है, लेकिन वो तहरीरी ऑर्डर कहां पर है, किसी ने भी बराह रास्त उसको अपनी पोस्ट पर अभी तक नहीं डाला। मेरी इत्तला के मुताबिक आज सुबह भी कुछ सरकारी जो लोग हैं या प्रोसिक्यूटर हैं उनसे बात हुई है, तो उनके मुताबिक उन्हें, या जो मुल्जमान की टीम है उनके दावे के मुताबिक उन्हें अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। तो अब ये कानूनी मामला है, जाहिर है कि इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर चुकी है, आला अदालतें कर चुकी हैं कि कोई भी सेशन अदालत उस वक्त तक फैसला नहीं दे सकती जब तक कि वो तहरीरी शक्ल में ना हो और उस पर दस्तखत मौजूद ना हो। या ये भी होता है आमतौर के ऊपर कि ऑर्डर जारी हो जाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद वो ऑर्डर रिटर्न के अंदर आ जाता है और फ्रीकैन को बता दिया जाता है कि रिटर्न ऑर्डर आ चुका है। लेकिन यहां मामला 48 घंटे और 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद ऑर्डर सामने ना आने की वजह से एक नई कंट्रोवर्सी आई है। अब जाहिर है कि कानून के मुताबिक तो डीजे साहब ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने इसके ऊपर फैसला करना है, लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी बहरहाल जरूर शुरू हुई है। अच्छा, एक और मामला आया है, एक नई कंट्रोवर्सी इस केस में। बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज हैं, वो इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर ऐसा होता है कि जो मुगविया हो या विटनेसेस हो, उनकी तब्दीली के अंदर उनके दिमाग को जो है वो तब्दील करने के हवाले से मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शंस के इस्तेमाल किए जाते हैं, दीगर चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। तो एक अब खदशा बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज हैं या दुनिया भर के अंदर रहने वाले लोग हैं, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि ये एमएलओ अब उनकी तरफ से करवाया जाएगा, एमएलओ जो एप्लीकेशन है, और उसके फौरन बाद 164 का स्टेटमेंट भी करवाने की एप्लीकेशन वहां से आएगी। अब जाहिर है कि जो होना है वो तो फ्यूचर के अंदर पता चलेगा, लेकिन जो लोगों के खदशात हैं, लोग ये कह रहे हैं कि एमएलओ जैसे ही आएगा कि जाहिर है उसके हवाले से, कि रेप और ज्यादती के हवाले से, तो डेफिनेटली अगर निकाह हो चुका है और सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ये मुबैना मुगविया को ये कह चुका है कि वो अपनी मर्जी से जहां जाकर जिसके साथ जाए रह सकती है, तो जाहिर है अजवाजी ताल्लुकात भी मियाँ बीवी के होते हैं, तो उसकी वजह से रिपोर्ट में तो अगर ये आता है कि जी वो शादीशुदा है और कवारी नहीं है, तो अब लोगों ने एक खदशा जाहिर किया है कि इसके फौरन बाद जाहिर है कि 164 करवाया जाएगा। इससे पहले ये 164 नहीं होगा। क्यों करवाया जाएगा? लोगों का ख्याल और खदशात ये हैं कि उसको फिर मेडिसिन, हैवी डोज मेडिसिन दी जाएंगी, और फिर जाहिर है कि आपने इंडियन मूवीज के अंदर देखा है और जोली एलएलबी पार्ट 1 2 के अंदर देखा है कि किस तरीके से जो विटनेसेस हैं उनका माइंड को कैप्चर करने के लिए मेडिसिन और जो मेडिकल जो इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और उसके स्टेटमेंट को बदला जाता है। लेकिन ये लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अमली तौर पर क्या होता है नहीं होता, डेफिनेटली जो प्रैक्टिकल सिचुएशन होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस केस में क्या है। लेकिन लोगों की खदशात अब उभर कर सामने आ रहे हैं। तो आज एक बड़ी डेवलपमेंट्स है, अब से चंद लम्हात के बाद एक दो और भी इस केस से जुड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। जैसे ही मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात को रखूंगा। इस व्लॉग से मुतालिक अगर आपकी कोई कीमती राय है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।